वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें पेनी शेयर की, तो पेनी शेयर ने पिछले एक साल से लोगों को बड़े रिटर्न्स दिए हैं। हम किसी भी XYZ पेनी को अगर उठा लेते हैं, पेनी शेयर को, तो उन्होंने अपने निवेशकों को एक भरमा बड़ा और भारी रिटर्न्स दिए हैं। पिछले अगर एक साल में देखेंगे आप, चाहे आप TTML को लीजिए, चाहे आप FCS सॉफ्टवेयर को ले लीजिए, चाहे आप BCG को ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखे गए हैं, या हो केमिकल, या हो IT सेक्टर, या किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, हमने बड़े रिटर्न्स देखे हैं पिछले एक साल में। ऐसी ही एक कंपनी है दोस्तों, इंडो विंड एनर्जी। इंडो विंड एनर्जी एक विंड मिल बनाती है दोस्तों, एक पावर जनरेशन की कंपनी है। आपने देखा सुजलॉन एनर्जी भी सिमिलरली कंपनी है। इस कंपनी में पिछले देख रहे हैं 2-3 दिनों से अपर सर्किट लगे हैं, और पिछले एक महीने से अगर कंपनी का डेटा देखें तो कंपनी करीब 62-63% का रिटर्न से दिए हैं कंपनी ने। और कंपनी का अगर 6 महीने का देखेंगे डेटा तो 197% के रिटर्न से दिए हैं। एक साल में अगर आप जाएंगे तो कंपनी ने बढ़िया रिटर्न से दिए हैं अपने निवेशकों को। एक साल में जाएंगे तो करीब कंपनी ने 264% के रिटर्न से दिए हैं, जो कि बहुत ही रिलायबल रिटर्न्स हैं। एक अच्छी कंपनी की निशानी है। अगर वो 2-2.5% के रिटर्न से देती है तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स होते हैं। कंपनी के अगर आप फिगर देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड हैं। इंडो विंड एनर्जी इज़ इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू विंड मिल। तो विंड मिल के थ्रू कंपनी पावर जनरेशन का काम करती है। अब कंपनी मार्केट कैप 93 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस इस समय 10 रुपये चल रहा है, और कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है इस समय। और कंपनी में अपर सर्किट लगा है, पिछले 8-10 दिन से देख रहे हैं। थोड़ी सी गिरावट रही है बीच में, लेकिन फिर से कंपनी 10% के फिर से कंपनी अपर सर्किट में ही बंद हुई है। कंपनी के अगर हम थोड़े पैरामीटर देखेंगे, काफ़ी सॉलिड है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ। कंपनी अपने डेप्थ है जो कंपनी वो रिड्यूसन में लगी हुई है। कंपनी डेप्थ रिड्यूस कर रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.41 टाइम्स इट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी 0.41 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है इस समय, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट अ पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करा रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर। कंपनी अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है, इसलिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। आपने देखा पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो करीब कंपनी ने 2% के आसपास, 2% से ज़्यादा के आसपास होल्डिंग बेची है प्रमोटर ने अपनी। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी पिछले 5 साल में कमी देखी गई है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का जो 3 साल का डेटा है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी माइनस में रही है। कॉन्जिडेंट लायबिलिटी ऑफ 147 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की लायबिलिटी है अभी इस समय। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 2.65 करोड़। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर ऑफ 152 डेज। कंपनी का पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो कंपनी 8th नंबर पर है। कंपनी 8th नंबर पर ट्रेड कर रही है पीयर कंपैरिजन के हिसाब से। कंपनी के अगर बैलेंस शीट की हम बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट पिछले साल के मुकाबले सुधार आया है। अगर आप मार्च क्वार्टर की बात करेंगे कंपनी की, तो मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में कंपनी में काफ़ी उछाल देखा गया है। कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ में काफ़ी उछाल आया है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस में काफ़ी कमी आई है। बहुत अच्छी बात है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के बढ़ गए हैं। आपने देखा -0.73 से बढ़कर 3.1 करोड़ के आसपास हो गया है इसका फिगर। प्रॉफिट देखें कंपनी के पास
बढ़ गए हैं, प्रॉफिट भी कंपनी के बढ़ गए हैं। आप देख रहे हैं कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ गए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। नेट प्रॉफिट देखेंगे, देखिए कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हुए हैं। अब कंपनी के बाकी जो हम सीट है कंपनी की उसको देख लेते हैं। और हम कंपनी की सीट पर आ गए। कंपनी के हम थोड़े देखेंगे मार्च 20 और मार्च 2021 में कंपेयर कर देते हैं हम। तो कंपनी के पास टोटल शेयर कैपिटल बढ़िया है। कंपनी के पास अगर देखेंगे रिज़र्व तो 138 करोड़ रुपीज़ के रिज़र्व है कंपनी के पास, जो कि पिछले साल के मुकाबले बड़े हैं। बोरोइंग कंपनी के पास कम हुई है। देखिए आपको बताया था कंपनी बोरोइंग कम कर रही है, अपना डेप्ट रिड्यूस कर रही है, इसलिए जो प्रमोटर हैं अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। 90 करोड़ से हो गया है 60 करोड़। कंपनी की लायबिलिटी देखिए 2.7 करोड़ से कम होके 1.52 करोड़ रह गया है। कंपनी के पास फिक्स एसेट बहुत बढ़िया है। कंपनी के पास टोटल एसेट काफ़ी अच्छी मात्रा में है। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग देंगे 45% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी में 49% से ज़्यादा जो पब्लिक होल्डिंग है वो है। अब इसमें 4% के आसपास DI है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी में। अब कंपनी में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में। आप डेटा देख रहे हैं 200-250% के रिटर्न्स हैं। तो कंपनी बिल्कुल ही निवेश किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर की है। विंड टरबाइन के द्वारा कंपनी पावर जनरेशन में काम करती है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए और कंपनी में निवेश करिए। निवेश करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ज़रूर लें। और अभी इस समय पोजीशन बनाना ठीक नहीं होगा आपके लिए, थोड़ा सा रुकिए, करेक्शन होने दीजिए, इसके बाद ही पोजीशन बनाइए। बाकी एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करें निवेश करने से पहले।